मैं कभी बेनेली के साथ कनेक्ट नहीं हो पाया। देखिए, इस बाइक को सेल क्यों किया, ये चीज़ मुझे लग नहीं रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, उसमें और एक चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी है कि मैं इसके साथ एक शपथ लिया हूँ, तो मेरा एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों को बताना कि हाँ, ये बाइक मैंने सेल कर दिया और ये कारण है। तो जो फर्स्ट कॉज़ जिसके लिए मैं बाइक को सेल कर दिया, वो एक्चुअली था कि हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन ऑन योर ओन चैनल राइडर देवांशी। अम, मानता हूँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ, वीडियो देने में मैं बहुत लेट कर दिया हूँ, बहुत इरेगुलर हूँ और मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन उसके पीछे 1-2 कारण हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। देखिए, जो बहुत अच्छा सीज़न था, विंटर खत्म होने के बाद से अभी तक का, मानसून शुरू होने से पहले तक का, ये एक्चुअली राइडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। आप किसी भी टेरेन में जा सकते हो, किसी भी वेदर में जा सकते हो बाइक लेके। बट ये जो एक टाइम फ्रेम होता है, ये मेरे से मिस हो गया। ये मिस होने का कारण यही था कि देखिए, हुआ क्या, एक्चुअली मार्च लास्ट में मेरी बेटी का भी 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम था, तो उसमें सभी पेरेंट्स का, आप लोग भी जो पेरेंट्स हैं उनको पता है, या जो भी बच्चे हैं उनको भी पता है कि पेरेंट्स का एक इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो उस चक्कर में मैं अपना कोई टूर्स वग़ैरह उस हिसाब से कर नहीं पाया। और उसके बाद जब बोर्ड का एग्ज़ाम बेटी का खत्म हुआ, तो उसके बाद एक ऐसा कुछ हुआ कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ और किसके साथ करूँगा। मेरा जो एक्चुअली बेनेली टीआर के 502 जो बाइक, उसको मुझे सेल ऑफ करना पड़ा। हाँ, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था, मेरे लिए तो था ही और मेरा फैमिली के लिए भी। मेरी वाइफ़ को भी बहुत दुःख लगा था जब मैं सेल करने के लिए उसको गया था, मतलब जब मैं सोचना स्टार्ट किया कि उसको मैं सेल करूँगा। और सबसे बड़ी बात जो मेरी जो वाइफ़ है, उन्होंने बोली थी कि आपका बेटा को मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, सही में मेरा बेटा का वो फ़ेवरेट बाइक था, बेनेली टीआर के 502। उसमें उसको मज़ा आता था, स्कूल जाते टाइम उसको मैं छोड़ने जाता था, उसको बेटी को उसी बाइक में, एक ही बाइक में, क्योंकि उसका सीट बहुत बड़ा था, तो ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं होता था। तो ये सब कारण, मैं जब एक दिन ऋषि मेरा बेटा, वो जब स्कूल से आया, उसको मैं बताया कि देख, मैं ऐसे मन बनाया हूँ कि बाइक को सेल कर रहा हूँ। तो बिल्कुल नाराज़ हो गया, पहले ही बोला कि नहीं, नहीं करोगे आप। फिर मतलब उसको धीरे-धीरे मुझे समझाना पड़ा। अब मैं बताऊँगा, इस ये जो ब्लॉग मैं बना रहा हूँ, इसमें मैं 2 मेनली चीज़ इसमें बताऊँगा। एक है कि बेनेली का जो मेरा एक्सपीरियंस है, ओनरशिप एक्सपीरियंस, मैं करीब उसको 8 महीना चलाया। ब्रांड न्यू बाइक लिया था मैं बेनेली नोएडा से लास्ट ईयर अगस्त में, और उसको मैं अप्रैल में सेल कर दिया। तो इस टाइम में मैं अराउंड 4000 किलोमीटर उसमें क्लॉक किया हूँ, और जो भी गुड एंड बैड जो भी एक्सपीरियंस है, मैं उसके आपके साथ शेयर करूँगा बेनिली टीआर के 502 के बारे में। और फिर मैं बताऊँगा कि एक्चुअली मुझे सेल करने का कारण क्या था। तो पहले शुरू करते हैं उसका ओनरशिप रिव्यू के साथ। देखिए, बेनेली जब से मैं लिया था फर्स्ट डे, एक्चुअली बेनेली बहुत हेवी बाइक है, 230 किलो विदाउट फ्यूल। तो बहुत हेवी हो जाता है और हाइट भी उसका बहुत ज़्यादा है। तो मेरा एक वीडियो आप देखेंगे जिसमें दिया हुआ है कि उसका हाइट मैं कैसे थोड़ा-सा एडजस्ट किया था। मेरा हाइट है 5 फीट 7 इंच, तो एक्चुअली स्टॉक हाइट जो है उसके साथ वो बाइक थोड़ा-सा मुझे मतलब प्रॉब्लम कहाँ होता है, जब बाइक बहुत ज़्यादा झुक जाता है या आप एक कोई शार्प टर्न लेते हैं, तो इस जगह पे थोड़ा-सा डिसबैलेंस होने का चांस हो जाता है बाइक को। तो मैंने सीट को थोड़ा-सा एडजस्ट किया था, जिसके बाद वो बाइक परफेक्टली मेरा कंट्रोल में आ चुका था। अ, अब उसका पॉज़िटिव बारे में मैं पहले बात करूँगा, फिर उसका प्रॉस बाद में मैं कॉन्स के बारे में भी बात करूँगा। देखिए, ये 4000 किलोमीटर क्लॉक करने के बाद मुझे वो बाइक के बारे में जो लगा है, फर्स्ट जो पॉज़िटिव पॉइंट है वो हेड टर्नर है। आप कहीं भी उस बाइक को लेके जाइएगा, जो भी आपका आस-पास में है, बाइकर्स है, रोड में जो खड़े हैं, जो भी जहाँ भी उस बाइक को देखेंगे या कहीं पार्क कर देंगे, तो सब एक बार मुड़ के ज़रूर देखेगा उस बाइक को कि उस बाइक में कुछ है ही ऐसा कि मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल बाइक है, ये मानना पड़ेगा। उसके साथ इतना हेवी भी है, और उसका जो हेवीपन है, जो वेट है, वो काम आता है एक्चुअली हाईवे जब आप टूर करते हैं तब। वो मतलब साइड से अगर कोई ट्रक भी चला जाए तेज़ी से, तो वो बाइक बिल्कुल नहीं हिलता है, कुछ नहीं होता है, बिल्कुल रोड का ग्रिप पकड़ के वो चलता रहता है। तो एक कॉन्फिडेंस के साथ उस बाइक को आप हाईवे में स्पीड में जो है
टूर कर सकते हैं, क्रूजिंग कर सकते हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है उसके साथ। और उसका देखिए जो फ्यूल टैंक वो भी ह्यूज है, ये एक पॉजिटिव बात है। बाकी देखिए मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में इसका कुछ नहीं जाऊंगा, उसके लिए बहुत वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा कि डुअल चैनल डिस्क ब्रेक है या जो भी है उसका ग्राउंड क्लियरेंस, ये सब मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं ओनली ओनरशिप जो रिव्यू है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए और पॉजिटिव उसमें मुझे क्या लगा है, पॉजिटिव उसमें और जो है कि वो एक कॉम्पैक्ट पैकेज है। देखिए उस बाइक को लेने से ना आपको आफ्टर मार्केट उसमें कुछ नहीं करना है, मतलब सिंगल एसेसरीज उसमें इंस्टॉल नहीं करना है। उसमें जो गार्ड्स है, जो सैडल स्टे है, जो विंड स्क्रीन है, जो नकल गार्ड है, मतलब सब कुछ लगा हुआ आता है। तो इसलिए बाइक को जैसे ही आप शोरूम से निकालेंगे वो रेडी है टूरिंग के लिए, ऑफ रोडिंग के लिए, सब कुछ के लिए रेडी है। तो ये सारा जो है ये बेनेली का एक पॉजिटिव पॉइंट है। और एक पॉजिटिव पॉइंट मैं ये बोलूंगा, बेनेली नोएडा, मैं थैंकफुल हूँ, उनके साथ जो मेरा डील था बहुत ही स्मूथ था। मतलब वो उसका जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे भी जो मैकेनिक्स है बहुत ही जेंटल है। आपका कोई भी आउट ऑफ द टर्न अगर कोई भी रिक्वायरमेंट आता है तो वो भी आप वो फुलफिल कर देंगे। और मतलब एक फैमिली टाइप बॉन्डिंग हो जाता है। जैसे आप बेनेली का बाइक लेंगे ना, तो वहाँ पे आप अगर एक बार विजिट करेंगे बेनेली नोएडा का शोरूम में, तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा, बहुत ही फैमिली टाइप एक मतलब वहाँ का जो माहौल है ना वो बहुत अच्छा है। तो ये सारे चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा है बेनेली का। और प्राइस तो है ही उसका, देखिए प्राइस उसका बहुत बार इंक्रीज हुआ है, तो प्राइस उसका मैं बोलूँगा कि 6.75 लैक्स के आसपास चला जाएगा आपका, मैं जब लिया था तब। और बाकी एसेसरीज तो आप उसमें कुछ ऐसा ऑक्सिलरी लाइट्स वगैरह आप लगाएंगे तो फिर वो सब लेके वो अराउंड आप लगा लीजिए कि 7 लैक्स का हो जाता है ऑन रोड बाइक। तो 7 लैक्स में वो एक अच्छा पैकेज है आपके लिए। अब 7 लैक्स में और एक पैकेज भी है, मैं अभी कोई कंपैरिजन में नहीं जाऊंगा। अगर आप बेनेली लेना चाह रहे हैं तो और एक भी आप देख सकते हैं जो है होंडा 500X। तो चलिए कोई कंपैरिजन नहीं, कुछ नहीं इसमें, मैं इसीलिए बताया कि दोनों देखिए सेम प्राइस रेंज में आ गया है और इंजन कैपेसिटी सेम है। बाकी जो भी उसका जो कंपैरिजन वीडियो है वो नेट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अब मैं आता हूँ इसका कॉन्स में। देखिए कॉन्स में मुझे जो सबसे बड़ा लगा कि बहुत ज्यादा वेट है इसका, ये एक कॉन भी है इसके लिए। मतलब आप जो है ना बाइक को इजीली जो मैनूवर करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको, उसका वेट हमेशा ना आपका दिमाग में बैठ जाता है। उसका साइज और वेट ये आपका दिमाग को ऐसे हावी कर देता है कि आप जो फ्रीली एक बाइक जो चलाते हैं ना, जैसे आप रोड में आए, क्या आपको लगता है कि ये बाइक तो मेरे साथ मिल चुका है, मतलब हम दोनों आपस में जुड़ चुके, कनेक्टिंग। वो आप मैं कभी बेनेली के साथ कनेक्ट नहीं हो पाया। ये मैं आप लोगों को एकदम सच्चाई बता रहा हूँ, मेरा 4000 किलोमीटर जो चलाया हूँ उसके हिसाब से मैं लास्ट तक उस बाइक के साथ कनेक्ट नहीं हो पाया। कनेक्ट इसलिए नहीं हो पाया, इसलिए नहीं हो पाया कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये बाइक जो है बिल्कुल मैं बिना टेंशन का चला सकता हूँ। हमेशा दिल में मन में एक चीज रहेगा कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो बाइक गिर जाएगा। ये मतलब वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो नहीं आता इस बाइक में। मे भी देखिए मेरा बिल्ड का हिसाब से भी हो सकता है, हाइट का हिसाब से, एक्चुअली बिल्ड से तो पता नहीं, मेरा जो बिल्ड है वो नॉर्मल है बाकी लोगों के जैसा ही। हाइट आप कह सकते हैं 5.7 है, तो 6 फीट जिसका है वो शायद और कंफर्टेबल हो जाए बाइक के साथ, ये मैं मानता हूँ। अब बाकी कुछ लोग बोलेंगे कि हाइट कुछ नहीं होता है, एडवेंचर बाइक चलाने के लिए ये सब वो है, जो छोटा हाइट वाला है वो भी चला सकता है, वो मतलब तरीका आना चाहिए आप लोगों को, ये तो वो भी सही है। लेकिन आप में वो तरीका आना तो चाहिए, वो मतलब आप कैसे चलाएंगे वो आपको या तो सीखना पड़ेगा कहीं से, प्रोफेशनल किसी के पास से, या वो बाइक आपको चला के धीरे धीरे एक्सपीरियंस करते करते उसको सीखना पड़ेगा। तो ये चीज जो है ये मेरा सबसे बड़ा नेगेटिव लगा, मेरे हिसाब से मैं बाइक के साथ कनेक्ट नहीं हो पाया, जो कि बहुत जरूरी है। अगर आप एक बाइक के साथ टूर कर रहे हैं, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, तो वो आपका जैसे शरीर का एक हिस्सा टाइप लगना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा था, ये एक था। और देखिए उसका जो सर्विसिंग इंटरवल सॉरी सर्विस इंटरवल जो है वो 6 महीना है, जो कि मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है। और फर्स्ट सर्विस उसका जो था 1 मंथ वो भी 8000 का था। सेकंड सर्विस आफ्टर 5 मंथ्स ऑफ फर्स्ट सर्विस हुआ था, तो वो भी 8000 का था। तो मुझे लग रहा था कि इसका हर सर्विस जो है 8000 का ही होने वाला है, तो आपका ईयरली 16000 का एक्चुअली हो जाता है।
बाइक का ईयरली सर्विसिंग का खर्चा। बाकी तो जो है इंश्योरेंस वगैरह वो सब छोड़ दीजिए, वो तो बाद में होता ही रहेगा। तो ये आप अगर देखेंगे ये सब मिला के, तो बाकी ब्रांड्स का हिसाब से बेनेली आपको इनिशियली अगर शायद लगे कि हाँ ये बाइक थोड़ा कम पैसे में बहुत अच्छा पैकेज है, बट आप जब इस बाइक को मतलब पालेंगे, ये इसको पालने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब मेंटेन करने का, इसका मेंटेनेंस ज़्यादा हो जाता है इस हिसाब से अगर देखेंगे, क्योंकि 16,000 एक साल का ज़्यादा होता है। हाँ, आप बोलेंगे कि सुपर बाइक में तो ऐसे ही होता है, बट देखिए सुपर बाइक एक 500 सीसी का कैटेगरी का जो सुपर बाइक है, उसके लिए मैं नहीं मानता हूँ पर्सनली कि 16,000 होना चाहिए ईयरली मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये मुझे बहुत नेगेटिव लगा। और बाकी इस बाइक में मुझे और तो कुछ भी नेगेटिव वैसे कुछ नहीं लगा था। बस यही है इसका कॉन्स, मेरा कॉन्स जो है मैं बता रहा हूँ ना, कॉन्स इसमें बाकी कुछ और नहीं लगा, वही है मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। बाकी बिग बाइक आप बोलेंगे कि वो सब तो है, लेकिन वो टाइम के साथ-साथ आपका एडजस्ट हो जाता है। तो ये था मेरा प्रोस एंड कॉन्स। मैं हालाँकि मैं बोलूँगा प्रोस ही इसमें ज़्यादा है, प्लस पॉइंट ज़्यादा है, नेगेटिव वही है। और अभी मैं इस पॉइंट में आता हूँ, दिन का जो आज का मेरा दूसरा पॉइंट है, वो है कि इस बाइक को मैंने सेल क्यों किया? देखिए, इस बाइक को सेल क्यों किया, ये चीज़ मुझे लग नहीं रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बट देखिए मेरा भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है, क्योंकि ये जो चैनल है, इस चैनल में अगर आप लोग व्यूअर्स आए हैं, मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो उसका मेन कारण ये भी है कि मेरा जो बाइक था वो बेनेली टीआरके 502 था, क्योंकि मेरा वीडियो का टाइटल में मैं ये यूज़ करता था। और जो सब्सक्राइबर है, वो मेरा मानना है कि वो टाइटल देख के या सर्च में उसको देख के वो वीडियो देखने आते थे। अभी देखिए मैं अगर कोई बिल्कुल छोटा-मोटा कोई बाइक लेके ये ब्लॉग बनाता, तो व्यूअर्स शायद मुझे देख के आते हैं, बाइक देख के नहीं आते। लेकिन ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट ही किया था बेनेली के साथ, और तो मैं मानता हूँ कि लोग जो यहाँ पे सब्सक्राइब किए हैं, वो बेनेली का फ़ैन है, मेरा भी थोड़ा फ़ैन उसके बाद शायद बन गए वीडियो देखने के बाद, तभी उन्होंने सब्सक्राइब किया। तो मेरा एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों को बताना कि हाँ, ये बाइक मैंने सेल कर दिया और ये कारण है। तो कारण के बारे में मैं बताऊँ, तो देखिए कारण अ, सेकंड कारण ये था कि मैं बाइक के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। ये फर्स्ट कॉज़ नहीं था। मैं ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, इसके चलते इस बाइक को मैं कभी नहीं बेचता, क्योंकि ये शायद मेरे साथ मतलब एडजस्ट होने में टाइम ले रहा था। मैं बता रहा हूँ कि शायद हो सकता था कि और 1 साल या एक टफ कोई अगर मैं उसमें टूर करता, बहुत ज़्यादा ऑफ-रोडिंग करता, तो शायद ये बाइक मेरे साथ और कनेक्ट हो जाता। ये पॉसिबिलिटीज़ था। बट जो फर्स्ट कॉज़ जिसके लिए मैं बाइक को सेल कर दिया, वो एक्चुअली था कि कोई शर्म वाली बात नहीं है, मैं आप लोगों के साथ जो सच है वही शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली वो कारण ये था कि देखिए मैं एक्चुअली एक रिटायर्ड आदमी हूँ और अभी बिज़नेस करता हूँ। बिज़नेस कौन-सा करता हूँ, वो रहने देता हूँ, वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, वो थोड़ा-सा इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो क्योंकि मैं बिज़नेस करता हूँ और मैं बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहा था। मैं एक्सपेंशन का काम शुरू कर दिया था इस साल का जो जनवरी है, वहीं से डेवलपमेंट, मार्केटिंग, ये सब में मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था। और जब भी कोई बिज़नेस का एक्सपेंशन होता है, तो उसमें फंड का बहुत रिक्वायरमेंट होता है। तो मेरा फंड में थोड़ा-सा क्रंच हो गया था। अब देखिए फंड में क्रंच होता है, तो लोग क्या करते हैं, जो उनके पास लिक्विड एसेट है, उसको यूज़ करता है। तो मैंने सेम किया। मैंने इस बाइक को सेल किया, मैं अराउंड 7 लाख के आस-पास इसको खरीदा था और इसको मैं साढ़े 5 लाख में मैं बेच दिया। तो 1.5 लाख का हालाँकि मुझे लॉस तो हुआ, बट ये जो फंड मुझे मिला, ये फंड मुझे उस टाइम में बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी था, जो कि मेरा बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा काम आया। और मुझे पता था कि मैं इसको अगर सेल कर दूँगा, तो मैं विदिन और 1-2 महीने के अंदर उसी फंड को यूज़ करके मैं जो बिज़नेस में यूज़ कर रहा हूँ, बिज़नेस और अच्छा चलेगा, तो मैं और बाइक खरीद सकता हूँ। तो ये मुझे वो कॉन्फिडेंस था जिसके चक्कर में ये बाइक को बेचा। तो हाँ, मेरा फर्स्ट कॉज़ यही है
कि मेरा फंड का ज़रूरत था, इसलिए मैं बाइक को तुरंत बेच दिया। मैं कुछ सोचा नहीं, क्योंकि बिज़नेस मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसी बिज़नेस से मेरा घर चलता है, मेरे जो भी डिपेंडेंट्स हैं उनको मैं ख़्याल रखता हूँ। तो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होता है मेरा डिपेंडेंस, ना कि मेरा बाइक और मेरा पैशन। तो मैं पैशन को बोला तुम कुछ दिन रुक जाओ, तुम अलग रहो। फर्स्ट मेरा जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है मेरा डिपेंडेंट्स का ख्याल रखना, मेरा खुद का ख्याल रखना, मेरा फैमिली का ख्याल रखना। तो मैं उस कारण से उस बाइक को बेच दिया। और देखिए, मैं उस बाइक को बेचे अप्रैल और अभी हो रहा है जून। तो आज मैं फिर से उसी बिज़नेस से जो मुझे अचीव करना था, मैं उस लेवल में आ गया हूँ। और मैं खुशी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अगला एक और अभी बाइक लेने वाला हूँ। और अभी क्वेश्चन ये आ सकता है कि मैं बाइक कौन-सा लूँगा? तो हाँ, मैं फर्स्ट टाइम जब जब मैंने बेनेली बाइक लिया था, तब मैं काफ़ी सारे जो बाइक्स हैं उसका शोरूम में गया था। बहुत सारे बाइक्स का टेस्ट राइड लिया था। तो उसी में से मैं एक बाइक लूँगा। इसमें मेरा पुराना एक वीडियो है जिसमें मैं बताया हूँ कि कौन-सा एडवेंचर बाइक मतलब इस रेंज में सही है, जो कि अराउंड 500 सीसी तक का रेंज में कौन-सा एडवेंचर बाइक अच्छा है। उसमें क्राइटेरिया कॉस्ट था, बाकी बहुत कुछ था उसमें क्राइटेरिया, तो उस हिसाब से भी एक वीडियो मेरा पुराना वीडियो है। तो मैं उसी जो एक्सपीरियंस है उसको यूज़ किया और एक दूसरा बाइक मैंने बुक कर दिया और उस बाइक का डिलीवरी भी बहुत जल्दी होने वाला है। तो मेरा अगला जितना भी ब्लॉग होगा, मैं उसी बाइक के साथ करूँगा और आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट होऊँगा। और हाँ, उसके साथ मैं एक बात बता देता हूँ, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, उसमें और एक चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी है कि मैं इसके साथ एक शपथ लिया हूँ कि आइंदा आगे फ्यूचर में मैं कोई भी बाइक सेल नहीं करूँगा। मुझे अगर बाइक दूसरा ब्रांड का खरीदने का मन होगा, शिफ्ट करने का मन होगा कि हाँ, 500 सीसी से मैं 1000 सीसी में जाना चाहता हूँ, तो मैं पुराना बाइक को भी रखूँगा और नया बाइक दूसरा ले लूँगा। तो मैं पुराना जो मेमोरीज़ है ना, उसको मैं अब बेचूँगा नहीं, मेमोरीज़ मेरे साथ ही रहेगा। तो ये मैंने अभी सोच लिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी मैं कौन-सा बाइक लेने वाला हूँ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आप लोगों के साथ मेरा मुलाकात कौन-सा बाइक के साथ होगा, कौन-सा बाइक में मैं टूर बनाऊँगा, और इस साल में मेरा प्लान है स्पीति, मेबी लद्दाख भी बन सकता है, लेकिन लद्दाख के लिए एक्चुअली अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि बरसात का टाइम आ जाएगा। उसके बाद फिर भी मैं देखता हूँ, स्पीति तो कन्फर्म है, स्पीति मैं जाऊँगा, स्पीति का पूरा सर्किट करूँगा नया बाइक के साथ। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और बहुत-बहुत थैंक यू। मैं इतना देर से तो बक-बक कर रहा हूँ, वो सुनने के लिए। हाँ, तो मेरे साथ बने रहिए और अगला जो भी ब्लॉग आने वाला है, वो ऐसे बिल्कुल मैं घर में चेयर में बैठ के नहीं बनाऊँगा। वो ब्लॉग मेरा होगा नया बाइक जो मैं शोरूम से बाय करूँगा, उसी का ब्लॉग। तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए राइडर देवान जी। और बहुत-बहुत थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो इस वीडियो को तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर मेरे साथ बने रहना चाहते हैं, ऐसा मेरा आगे आने वाला जो भी वीडियोज़ है उसको देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके जो बेल नोटिफ़िकेशन है उसको ऑल कर दीजिएगा। तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला ब्लॉग क्या आने वाला है, मैं कौन-सा बाइक खरीदने जा रहा हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।